जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 2 न्यूट्रिएंट्स वाला जो हमारा टॉपिक था, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण। बात करते हैं मिनरल्स पर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल को हम माइक्रो मिनरल्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल्स, एक होता है ट्रेस। ट्रेस को हम माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। दे इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। ये जितने भी मिनरल्स हैं ये सब मैक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं और इनकी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, यू ओनली नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेस मिनरल्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को कम होती है। दे इंक्लूड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड। ये वो मिनरल हैं जो कि हमारे ट्रेस मिनरल्स के अंदर आते हैं और ट्रेस मिनरल को हम माइक्रो मिनरल बोलते हैं। आपके बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बात करी थी कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे टू ग्रुप होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो मीन्स होता है जिसकी कम ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो को हम ट्रेस बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं और माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैल्शियम पर। कैल्शियम जो मिनरल होता है इसका फंक्शन क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्ड बोन एंड टीथ। आपकी जो बोन होती है, आपके जो दांत होते हैं उनको जो है बिल्डअप करने का कार्य करता है, उसकी डेंसिटी को डेवलप करता है। हेल्प मसल एंड नर्व वर्क। आपकी जो मसल्स और जो नर्व जो होती हैं उनके जो वर्क होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कैल्शियम ही करवाता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम डिक्रीज होता है तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसका सोर्स क्या है, स्रोत। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है तो आपको पता है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूटने लगती हैं, फ्रैक्चर होने लगता है। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीना है, योगर्ट, चीज़, सैल्मन, डार्क वेजीज, आपको ऐसे प्रोडक्ट आपको लेने हैं। नेक्स्ट है आपका आयरन, जिसको हम बोलते हैं लोहा। आपकी बॉडी में आयरन की जब कमी होती है तो आपने एक रोग सुना होगा, उसका नाम है एनीमिया। अब एनीमिया जो रोग होता है वो होता है खून की कमी से। हमारे इंडिया जो है नंबर 1 कंट्री है एनीमिया रोग में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है। आयरन, अब इसका फंक्शन क्या है, कंबाइन विद द प्रोटीन टू मेक हीमोग्लोबिन हेल्प सेल यू ऑक्सीजन। आपका जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है हीमो और एक होता है ग्लोबिन। हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है आपके ब्लड में देखने को मिलती है। हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। हीमो प्लस ग्लोबिन इजकल टू हीमोग्लोबिन। ये जो है आयरन बनाने का कार्य करता है और जब प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है तो वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को भी ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, इसका सोर्स क्या है, लीवर। आप फिश ऑयल खाते हैं, आप पालक खाते हैं, ऐसी आप अगर आप भोजन लेते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा चने हैं, पालक की सब्जी है, इनमें सबसे ज़्यादा आयरन का सोर्स होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेशियम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेल्प नर्व एंड मसल्स बैलेंस बॉडी वाटर। आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं जो है इम्बैलेंस वाटर। आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो उसको हम बोल देते हैं डिहाइड्रेशन। जब आपके शरीर में वाटर की कमी होती है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं।
पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनकी आपको ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो आपकी नर्व्स, मसल्स ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन तब करेंगी जब आपके बॉडी में पोटेशियम होगा, मिनरल्स प्रॉपर तरीके से होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि वाटर आपको समय समय पर पीना है, वाटर की कमी नहीं होने देनी है आपको अपने शरीर में। अब पोटेशियम जो है इसका सोर्स है आपका पोटैटोज, बनाना, जूस, टोमेटो, जितने भी वाटर वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो है पोटेशियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम। हेल्प नर्व एंड मसल्स फंक्शन। सोडियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी नर्व्स को, आपकी मसल्स को फंक्शन कराने के लिए, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें। अब इसका सोर्स है साल्ट, जो भी हमारे नमक वाले प्रोडक्ट हैं, समुद्र का पानी है या समुद्र की मछली हैं, ये सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं किसके? सोडियम के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें सोडियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वहाँ की जो मछली होती है उसमें सोडियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है जब हम कंपेयर करते हैं जो रिवर वाली मछलियाँ होती हैं। आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयोडीन जो होता है आपने सुना होगा, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो एक रोग का नाम सुना है जिसको हम बोलते हैं गोइटर और हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग। अब गोइटर की जो बीमारी होती है वो आयोडीन की कमी हो जाती है तब होता है। अब इसका फंक्शन क्या है आयोडीन का? प्रमोट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दी थायराइड ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है और ये क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेशन कम कर देती है जब आपकी बॉडी में आयोडीन जो है कम होने लगता है। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो आपको थायराइड की बीमारी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं गोइटर, हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग। अब ये बीमारी को बैलेंस कैसे करना है? तो आप प्रॉपर तरीके से साल्ट, आपको जो है समुद्र की फ़िश खानी है, आपको जो है प्रॉपर तरीके से मिनरल्स लेने हैं, तब जाके आपकी थायराइड कंट्रोल हो पाती है और आपकी बॉडी भी एक बैलेंस पोजीशन में आ पाती है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के फंक्शन क्या होते हैं? तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ये बॉडी को एनर्जी देते हैं या ये बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं? आपको कमेंट में मैसेज करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।